हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एबी। परफेक्ट मंजी ठुकी है जी। ज़बरदस्त किस्म का जो है वो काम हुआ है और उन लोगों की जिन जो एसएल नहीं लगाते। ठीक हो गया जी। ज़बरदस्त एक लेसन मिला है बेतहाशा लोगों को, क्लासिकल लेसन मिला। आज की वीडियो के अंदर बेतहाशा चीज़ें मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसमें आपको चीज़ें सीखने में और जो है वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मदद मिलेगी। तो जो लोग सीखने का शौक़ रखते हैं ये चीज़ें समझेंगे। पूरे वीक की अगर वीडियोस देखते हैं, पूरे वीक की वीडियोस के अंदर गोल्ड के बारे में मैंने एक ही बात कही, 1881 से ऊपर गोल्ड बुलिश है। ठीक हो गया जी। देखें, दैट वाज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। दूसरी बात यह है कि ये एबनॉर्मल मूव थी गोल्ड की। इट वाज नॉट द नॉर्मल मूव। हाँ, जंग बेसिकली एस्केलेट हुई है। बेसिकली जंग क्या हुई है? पिटाई एस्केलेट हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। इसराइल ने शाम के ऊपर भी और जॉर्डन के ऊपर भी जो है वो उनकी पिटाई लगानी शुरू कर दी, उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए। तो ऑयल और जो गोल्ड है वो अंडर दैट प्रेशर मूव हुआ है। ठीक हो गया। इतनी बड़ी मूव टेक्निकल साइड के ऊपर नोबडी कुड प्रेडिक्टेड दैट। लेकिन बार बार आपको ये बताया गया 1881 से ऊपर गोल्ड विल बी बुलिश। और 19 टेक्निकल साइड के ऊपर 1902 उसके ऊपर 1902 1906 का लेवल था। एक दिन के अंदर आता, 2 दिन के अंदर आता, एक डिफरेंट बॉल गेम थी। लेकिन चूंकि बुलिशनेस ये बिल्कुल वो चीज़ है, इस किस्म की जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि देखें, बात वही है कि किसी ने बाय बैठना है, किसी सेल के अंदर बैठना है। मेरा बाइंग सेंटिमेंट था 1881 से ऊपर। 1881 से नीचे जब तक था मार्केट नीचे आ सकती थी, अच्छा खासा आ सकती थी। क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि मार्केट नीचे आएगी और दोबारा से कोई 1810 के ऊपर जाके डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी और फिर जो है वो एक प्रॉपर मूव चलेगी ऊपर की। दैट वाज समथिंग प्री डोमिनेंट एक्चुअली। लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने एस एल लगाया था, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बार बार ये बात करते रहे, एस एल लगा लें, एस एल लगा लें, एस एल लगा लें। जब इस किस्म की मूव आएगी तो फिर आपकी बचत कैसे होगी? बगैर एस एल के जो ट्रेड करने, देखिए मार्केट के अंदर आप गलत लाजमी होंगे। 10 दिन नहीं होंगे, 12 दिन नहीं होंगे, 15 दिन नहीं होंगे, 16वां दिन आप गलती करेंगे ही करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब उस गलती के नतीजे में क्या अपना अकाउंट वॉश करवाएंगे या एक एसएल हिट करवाएंगे? फैसला आपका है। ये फैसला आपको करना है। आप इस चीज़ को, मार्केट के जो रूल्स हैं उसको समझ लें। मार्केट के अंदर एक चीज़ कंफर्म है कि आपने, मार्केट के अंदर जो ट्रूथ है ना, मार्केट कभी गलत नहीं होती। मार्केट की जो प्राइस है वो गलत नहीं होती। मार्केट में हम गलत हो सकते हैं, हाँ जी हम गलत थे। लेकिन हमें ये पता था कि 1881 1881 से ऊपर मार्केट बुलिश है। ये बात हमें पता थी। पिछले 3 दिन से हम ये बात कर रहे थे। जिन्होंने, और मैंने एक बात और आपको कही थी अगर आप जानते हो, कि जो तो प्रो खिलाड़ी हैं, जो प्रो खिलाड़ी हैं वो यूज़ करते हैं क्या? वो यूज़ करते हैं सेल स्टॉप और बाय स्टॉप। वो सेल लिमिट और बाय लिमिट यूज़ नहीं करते, एस एल लाजमी यूज़ करते हैं। तो दैट वाज इट। बेताशा लोग थे, जो कि ऑब्वियसली बाय के अंदर भी लोग होंगे, दुनिया होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हालांकि कल मुझे रात में ही एक टीए शेयर हुआ था कि जो है वो 1906 तक मार्केट जा सकती है। मैंने भी उस चीज़ को, मैं आई वॉज प्रिटी क्लियर। लेकिन बात हुई है कि ये वाली एंट्री थी 1881 के बाद, उससे पहले नहीं थी। लेकिन क्योंकि जब ये जंग वाला एक फंडामेंटल इफेक्ट मिला, उसने चीज़ों को, सब चीज़ों को, टेक्निकल साइड सब चीज़ें तहस नहस करके रख दी। और उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? गोल्ड के ऊपर और ऑयल के ऊपर। ऑल्दो कि मैं अभी भी इस ओपिनियन के तहत हूँ कि ये जंग वाला मामला 2 से 3 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगा। एक ग्लोबल इशू जिस तरीके का यूक्रेन और रशिया का है, जो कि पैदर पै चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी आई एम स्टिल ऑफ दैट ओपिनियन। तो ये चीज़ जो है वो आप इसको देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखें। तो लेकिन जिन्होंने एसएल लगाया उनका एक एसएल हिट हो गया, एक आध एसएल है, कुछ भी नहीं होता। आपने पूरा हफ्ता कमाया है।
मैं अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी बार बार इसी चीज़ को बताता रहा, लेकिन यकीन कर लें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेतहाशा लोग हैं अब जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अब मार्केट रिट्रेस कहाँ तक होगी। भाई जो ये नेगेटिव साइड को संभालना है, आपको ट्रेड संभालनी पड़ेगी, तो आप कोई 10 100 पिप्स 150 पिप्स का एसएल दे के मार्केट से बाहर क्यों नहीं आ सकते। मैं बड़ा एसएल बता रहा हूँ, 100 150 पिप्स मार्केट देखे मेरा, देखें मेरा ऑयल के ऊपर एसएल हिट हुआ है। आज मैं ऑयल को मैंने सेल किया था, ऑयल में एसएल हिट हो गया, आई वॉज आउट ऑफ द मार्केट। लेकिन मेरा जो नैस्डैक था उसने परफेक्टली उस चीज़ को कवर कर दिया। नैस्डैक का देखें मैंने आपको बार बार कहा 14,950 का जो लेवल है वो आएगा, वो आ गया। सीपीआई का जो इम्पैक्ट आना था करेंसी पेयर्स के ऊपर, डीएक्सवाई के ऊपर, वो आ गया। लोग ना यहाँ पर बहुत सारी बातें करेंगे कि नहीं जी फंडामेंटली गोल्ड बुलिश था, ये था वो था, ऑयल बुलिश था, टेक्निकली बुलिश था। भाई नहीं था। कल सीपीआई डेटा के मुताबिक, यूएस इकॉनमी के मुताबिक, फेडरल रिजर्व के मुताबिक इम्पैक्ट असल क्या था? इम्पैक्ट यही था कि डीएक्सवाई बुलिश है, तमाम करेंसी पेयर्स उसके मुकाबले में बेरिश रहेंगे, वो रहा। गोल्ड और ऑयल चला है इसराइली वॉर। आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ग्लोबल इशू, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्लोबल इशू। ठीक हो गया। ग्लोबल से मुराद क्या है? वही बात है, 3 4 दिन रह के तो दोबारा से मार्केट नीचे आ सकती है। तो ये चीज़ अपने जहन में बना के रखिएगा। ठीक हो गया। लेकिन 3 4 दिन जो है वो रह सकती है, और गोल्ड ने अच्छी खासी मूव चल दी है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये बातें मैं बार बार लोगों को करता हूँ, लेकिन लोग फिर भी इन बातों को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते। लोग 2 से 3 4 एसएल खिलवाने को तैयार नहीं होते, लोग पूरा अकाउंट उड़वाने को तैयार होते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ एग्जैक्टली हैपन। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है? सिंपल, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन इन कर सकते हैं, और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी, जिसके अंदर फंडामेंटल टेक्निकल साइड पे सवाल, हर चीज़, नॉलेज, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, उसको कर सकते हैं। और देखें जो है वो आज हमारे को भाई थे, तो उन्होंने कहा कि जी जिसने एसएल बनाया मेरा दिल चाहता है मैं उनका मुंह चूम लूँ। तो ये है माइंड सेट। ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रहते हुए अपना माइंड सेट बना लें, अपनी गलतियों को सुधार लें। बार आज मैं बता दूं बात, जितने लोग भी चाहे वो ट्रेड नहीं कर रहे थे, जितने भी आखिर के 2 3 घंटे जो डिस्कशन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हुई है, उसमें ये बात क्लियर हो गई कि अब शायद ही कोई बंदा हमारे उस ग्रुप के अंदर बगैर एसएल लगाए ट्रेड करे। दैट इज़ फॉर श्योर। और ये एक मेजर गलती होती है, बार बार कहा जाता है। बेताशा लोग हैं जिन्होंने कहा कि जहाँ सर आपके कहने के ऊपर हमने एसएल लगाया और हम बच गए। बेताशा लोग हैं। तो आप भी जो है वो उन्हीं लोगों में शामिल हो सकते थे। तो असल जो है वो यही चीज़ है कि आपको, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आईपी नंबर चेंज कर लें। अच्छा, जो यूके के और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमारे पास है जीटीसी का ब्रोकर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप उधर से कर सकते हैं। क्योंकि यूके और यूरोप के अंदर जो ब्रोकर्स हैं वो लेवरेज बहुत कम देते हैं, 1:50 देते हैं, दैट्स इट। तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, लर्निंग करें। मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ, अपने आप को धोखा मत दें, अपने आप को धोखा हरगिज़ मत दें। लोग मुझे एक आध उन्होंने कहा कि यार आप जो है वो अब कोर्सेज़ का मंजन बेचना चाह रहे हैं। भाई कोर्सेज़ के मंजन की बात कर रहे हैं तो जो लोग मेरे पास कोर्स करके गए हैं वो इस बात से एग्री करते हैं कि कोर्सेज़ के अंदर कुछ नहीं बचता। क्योंकि मैं ये चीज़, इस तरह का कोर्स नहीं होता कि 100 बंदा आया, 50 बंदा आया, 30 बंदा आया वो रख लिया। एक कोर्स के अंदर मैक्सिमम 10 लोग होते हैं, उससे ज़्यादा बंदे नहीं होते। क्योंकि उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये जो कोर्सेज है, जो एजुकेशन का पर्पज़ है, ये मनी मेकिंग नहीं है। इस चीज़ को आप समझें। अपने आप को धोखा मत दें। अगर आपको ये काम करना है, बग़ैर लर्न किए आप समझते हैं कि इस काम के अंदर कामयाब हो जाएंगे, यू आर डिसीविंग योर सेल्फ, यू आर अ चीट। आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं बस। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी की सूरत में आपको जो है वो मिल रहा है। संडे को कोर्स है, कल का मैच है।
अब यही बात है कि ये चीज़ हो गई, सारा कुछ है, कल पाकिस्तान इंडिया का मैच एंजॉय करो और एंजॉय कीजिएगा यार। ना कल कोई जंग होनी है, ना कोई इंडिया पाकिस्तान की कल जंग है, ना कोई किसी मज़हब की वहाँ पर जंग है। एक मैच है, एक टीम है, एक स्किल सेट ऑफ द पीपल है, दे विल फाइट ओवर इट। यकीन कर लें, अगर कोई जीतेगा तो कोई नई बात नहीं होगी किसी से, अगर कोई हारेगा तब भी कुछ भी नया नहीं होगा। ना आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा, ना किसी और की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा। जो खेल रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसको ज़िंदगी मौत का मसला ना बनाए। हाँ, आपके अकाउंट उड़ जाएंगे ना, तो आपके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। उस चीज़ को मैटर करिए। ठीक हो गया जी। और अगली बात ये है कि जो है वो लेवल्स क्या हो सकते हैं। नैस्डैक ने बड़ा परफेक्टली प्ले किया, करेंसी पेयर्स हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके के साथ, जो कि हमारी साइड थी वहीं पर मूवमेंट दिखाई। वीकली वीडियो की बात करते हैं। वीकली में मैं जो देख रहा हूँ, यूरो 1.025 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। दूसरा जीबीपी के अंदर जो है वो एक एरिया जो कि 1.165 आ सकता है। बार बार ये एरियाज़ मैं कह रहा हूँ, किसी वजह से कह रहा हूँ, और मेरी आदत नहीं होती। देखें, मेरी आदत नहीं है। देखें, ये फंडामेंटल मूव आ गई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंडामेंटल मूव आ गई, इट्स ओके। लेकिन अगर मैं कुछ एरियाज़ का जिक्र कर रहा हूँ, जो डाउट्स का जिक्र कर रहा हूँ, वो बहुत पहले से कर रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड में यस आई वॉज रॉन्ग अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1881 कि मेरा था कि 1878 तक 76 तक मार्केट आएगी, एम फॉर्मेशन बनेगा, मार्केट दोबारा नीचे आ जाएगी, 1881 के ऊपर कैसल रखेंगे, दैट्स इट। ऑयल आई वॉज रॉन्ग, लेकिन 1881 से ऊपर मार्केट के अंदर गई एंड यू रिमेन इन द सेलिंग, दैट इज़ योर मिस्टेक। जो लोग मेरे यूट्यूब को फॉलो करते हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं बार बार। जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करते हैं वो इस चीज़ को, मैं अपनी उसी बात के ऊपर कायम रहा कि जी ये हो सकता है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस आप कोई भी चैनल फॉर्म होगा ना, उसमें सेलिंग की ट्रेड कब लेंगे, जब अपनी रेजिस्टेंस के पास आएगी और रेजिस्टेंस ब्रेक होगी अगर, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। कितनी दफ़ा होता है फेक आउट होता है कि मार्केट एसएल खाती हुई नीचे आ जाती है, बहुत कम होता है। अगर प्रॉपर चैनल बना हुआ है, कोई प्रॉपर आपका जो है वो सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। तो 1881 वॉज दैट एरिया। सपोर्ट कब ब्रेक होती है, जब कोई चैनल के अंदर सपोर्ट होती है, उसके नीचे का एसएल लगता है, तो एसएल खाया जाता है, तो आप उस बड़ी मूव के जरिए बच जाते हैं। तमाम सपोर्ट्स टूटने के लिए, तमाम रेजिस्टेंस टूटने के लिए। दूसरा मेरी बात होती है, मेरे कुछ जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं ना, लेवल्स होते हैं, उनमें मैं बड़ा क्लियर हो जाता हूँ। बड़ा क्लियर से मुराद क्या है, 1900 का लेवल था, मैंने कहा 1900 टूटेगा तो 1840 तक जाएगा, थोड़ा बहुत और नीचे चला गया, कोई मसला नहीं है। आपकी टेक्निकल साइड की मूव ये थी, उसके बाद आगे आप मैनिपुलेशन कह लें, वॉट एवर कह लें, फंडामेंटल एक्स्ट्रा पुश आ गया, एक्स्ट्रा बायर सेलर बैठ गए, डजंट मैटर, बट ऑन द मेजर पार्ट यूर ऑन द राइट साइड। 1881 मैंने आपको कहा ये टूटेगा, तो 1906 1902 ये लेवल आ जाएगा। तो आई वॉज प्रिटी क्लियर ओवर दैट। तो ये चीज़ें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक के अंदर नैस्डैक क्या कर सकता है। नैस्डैक की जो है वो वीकली तौर पे रिट्रेसमेंट तो आई है, लेकिन 15,000 से नीचे अगर क्लोजिंग दे जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं बहरहाल नैस्डैक का आने वाले दिनों के अंदर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के नैस्डैक जो है वो इट शुड गिव अगेन टू द 14,430 का जो लेवल है वो दिखाएगा अगले वीक के अंदर। ऊपर से रेजिस्टेंस 15,420, इधर से इधर तक का जो है मामला रह सकता है। गोल्ड अव्वल तो ये है कि वैसे तो अगर आप इनिशियल 2 डेज़ की बात करते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे, तो 30 का जो लेवल है 1930 एक अच्छा बड़ा लेवल है। लेकिन यही बात है, 1853 से लेके 1953 से लेके 1863 ये लेवल आ सकते हैं। हाँ, अगर 1853 से मार्केट रिजेक्ट होता तो फिर 1880 का लेवल आएगा दोबारा से।
ये रिट्रेसमेंट लेवल होगा। मैंने कहा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाइए, जो मेरे ट्रेंड ग्रुप है उसके अंदर मैंने कहा था जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं, सो दैट, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो बगैर असल के फंसे हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी अकाउंट कहाँ से बचेगा। अकाउंट बचाना उनका यही है कि जी अब जो रिट्रेसमेंट्स आएंगी, रिट्रेसमेंट हम लोग बेसिकली ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन के लिए फॉलो करते हैं कि जी मैं अब यहाँ है, असूलन क्या मेरा एस एल हिट हुआ, मैं बाय में नहीं बैठ सका, अब मुझे रिट्रेसमेंट ढूंढनी है ताकि मैं बाय में बैठ सकूँ। अब अगर मैं कहता हूँ जी 1810 से एक बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, तो अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी कि मैं दोबारा से बाइंग में बैठूँ, दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू वेट। तो वो जो बेचारे फंसे हुए हैं सेलिंग में, सर अपनी सेलिंग कहाँ से क्लोज करें, लॉस कहाँ से बुक करें, क्या करें। जब भी कोई सेलिंग फॉर्मेशन बनेगी, सेलिंग फॉर्मेशन क्या है, वही बात है कि जो है ना स्विंग पैटर्न, 3-6 स्विंग पैटर्न, 44 से नीचे या 30 से नीचे 3 कैंडल्स क्लोज होती हैं, अगर बेरिश कैंडल्स क्लोज हों जिन्होंने एक दूसरे का हाई ना तोड़ा हो, तो फिर आप नीचे के लेवल्स देखेंगे। लेकिन मार्केट की रेजिस्टेंस जो है वो मैंने ये बता दिया आपको 1953 से लेके जो है वो 18। लेकिन वही बात है कि जंग अगर एस्केलेट होती है तो 1980 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि मंडे तक जंग जो है वो थोड़ा सा, जंग भी क्या है, वही बात है कि एक तरह की झड़प सी हो रही है, तो वो आपको थोड़ा सा डाउन जाती फील होगी, डाउन जाती नज़र आएगी। ऑयल इज़ गेटिंग मेजरली बुलिश, लेकिन चूँकि मामलात ख़राब हैं, 88.5 से लेके 81.5 की मूव मुझे दोबारा नज़र आनी चाहिए। सेलिंग अगर एक दिन 2 दिन के बाद भी निकलती है तो बहुत अच्छी सेलिंग होगी और लंबी सेलिंग होगी। मैं हमेशा वो कहता हूँ, आपके 3, 4, 5 भी 40-40, 50 पिप्स के एसएल हिट हो जाते हैं, डजेंट मैटर, एक ही आपकी ट्रेड होगी जो आपको पूरी तरह यक कर देगी। मेरे आज ऑयल के अंदर एसएल हिट हुआ, लेकिन मुझे नैस्डैक की एक ही जो ट्रेड थी, इट गेव में मोर देन 200 पिप्स। ग्रुप के अंदर मैंने स्पेशली बताया कि जी जो है वो 15,260 से नीचे जो है ना, जब तक रहेगा कोई हाफ एन कैंडल 80 तक गई मार्केट, एसएल खाए और उसके बाद पूरा मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया अपना। और जो 14,950 एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहाँ तक मार्केट आई, 43 तक आई, बट इट्स अ गुड प्रॉफिट ओवरऑल। जो तो मार्केट टेक्निकल साइड के ऊपर चली है, देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ फंडामेंटल्स को सीखें, फंडामेंटल्स को एनालाइज करना सीखें, फंडामेंटल्स के पुश को जो है वो समझने की कोशिश करें, ये चीज़ है। और जो प्रो ट्रेडर होगा वो हमेशा बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का यूज़ करेगा, ना कि बाय लिमिट और सेल लिमिट का। ये सारी चीज़ें मैं अपने जो ट्रेडिंग का जो वो है ग्रुप है उसके अंदर बताता हूँ। GBP USD, GBP JPY, वही बात है कि जो है वो 183 की चैनल की रेजिस्टेंस थी, उस चैनल से रेजिस्टेंस ली है और नीचे को आ रहा है, तो आई होप कि वो दोबारा से जो नीचे की जो चैनल के अब जो बॉटम लाइन है वहाँ तक तो लाजमी जाएगा, और वो जो बॉटम लाइन बन रही है वो 179.5 तक बन रही है GBP JPY की। आई होप कि मैंने काफ़ी आस्पेक्ट्स कवर किए हैं। जो लोग अपने आप को लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन वीडियो है। 2-3 पॉइंट्स आपको साइकोलॉजिकली मैंने इसमें बड़े समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया है। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो। और जो लोग भाई, मार्केट जो है वो आपको कभी भी गलत कर सकती है और मार्केट हमेशा गलत करती है, बग़ैर एसएल के जिस दिन भी मार्केट में आप गलत होंगे आप नुकसान उठाएंगे। देखें, कहीं ना कहीं आपको टीपी बुक करना है, अपनी प्रॉफिट की ट्रेड्स हैं कहीं ना कहीं आपको टीपी बुक करना है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको लॉस भी बुक करना पड़ता है। ये एक सिंपल फार्मूला है ट्रेडिंग का। ओके जी, ख्याल रखें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी।